साहिबा जो है ना वो हो गई हैं वज़ीर आला के लिए नामज़द, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी, ये बहुत ही एक खुशाइंद इक़दाम है। उनकी स्ट्रगल जो है 2013 से मुस्लिम लीग नून के लिए, पाकिस्तान के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए एक तवील जदोजहद की है उन्होंने। नियाज़ी हुकूमत में जो मज़ालिम किए गए हैं सब लीडरों पे, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब पर, और एक ऐसा लम्हा था जबकि सारी क़यादत जो थी, थोड़ा ऊंचा से बोलो आवाज़। एक ऐसा लम्हा था जब सारी क़यादत जो थी वो उन्होंने पाबंद सलाखल कर दी थी। उस दौर में भी उन्होंने हौसला नहीं हारा। उसके बाद से लेके अब तक जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने दिन रात जो है कोशिश की है, और उनकी इस जदोजहद का समर है कि उनका ये अवलिन हक़ है कि उन्हें पंजाब का चीफ़ मिनिस्टर नामज़द किया जाए, ताकि पंजाब की तरक्की और खुशहाली में वो अपना कलीदी किरदार अदा कर सकें। मरियम नवाज़ साहिबा के वाले से आपने बात की, ठीक है, लेकिन ये ख़ानदानी सियासत नहीं लग रही आपको? ऐसा नहीं है। देखें, यहाँ पर जो भी स्ट्रगल करता है उसका राइट बनता है, और उनसे बेहतर जो है वो दीगर कोई भी नहीं है, बाकी बात में है। ख़ानदानी सियासत तो उस वक्त होगी ना जब ये घर पे बैठी रहती हैं और इन्हें आराम से जो है वो नामज़द कर दिया जाता चीफ़ मिनिस्टर के लिए। जी, तो नैब की जो है वो इतने मज़ालिम और जेल में होने वाले जो है वो दास्तान जो भी है, और उसके बाद जो है तमाम किस्म की जो है इनकी जदोजहद है वो मिसाली है, और ऐसी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि किसी खातून की ऐसी जदोजहद हो। तो ये इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन चीफ़ मिनिस्टर साबित होंगी, और पंजाब और पाकिस्तान की जो है तरक्की उसमें अपना जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा करेंगी, और सबको साथ लेके चलेंगी। लोगों का इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आधी रात को ये रिजल्ट्स रात को जो है वो इंडिपेंडेंट वोट्स के हक़ में आ रहे थे, सुबह हमने जब उठ के देखा तो नून लीग के हक़ में आ रहे हैं। ये वोट को एक्साइटेड बनाया गया या पहले से नवाज शरीफ सेलेक्ट हो गए आए थे? इस हवाले से अवाम काफ़ी कंफ्यूज है, आप बता दें। बात यह है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। शाम को जो रिज़ल्ट थे, रात को जो रिज़ल्ट थे वो सिर्फ 10% या 5, 7, 8, 9, 10, 15% तक थे। अब कौमी असम्बली के हलके जो हैं वो 300, 400 पोलिंग स्टेशंस या इससे भी ज़ायद पोलिंग स्टेशंस पर मुश्तमिल होते हैं। जब तक के अबव 50% रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाता, इस बात को इमेजिन कर लेना कि जनाब आज़ाद उम्मीदवार जो थे आगे थे, ये मीडिया की तरफ से एक साजिश की गई है, और सिर्फ़ एक पार्टी को उसको आगे उसके आज़ाद उम्मीदवार या हमारे याफ्ता उम्मीदवारों को आगे लाने के लिए बस ये शो किया गया है कि जनाब रात को ऐसे था तो दिन को ऐसे हो गया। ये परसेंटेज भी तो देखें ना आप, रात 11 बजे तक कितने % रिज़ल्ट जो आया था, कितने पोलिंग्स का आया था, या टोटल जो वोट कास्ट हुआ है उसमें से कितने % जो था वो रिज़ल्ट आया है। अब जैसे जैसे रिज़ल्ट आते गए हैं उनका टोटल होता गया है, उनकी तस्दीक होती गई है, पड़ताल होती गई है, पोलिंग एजेंट्स ने साइन कर दिए, फॉर्म 45 जो है वो उन्हें दे दिया गया है। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको मंजर आम पर लाता है कि इतने % रिज़ल्ट आ गए हैं। ये सिर्फ 5% पर किसी को ऐसे कह देना जी फ़लाँ जीत गया है, फ़लाँ आ गया है। तो नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच क्यों की थी यहाँ पे उसी रात, अगर 5-10% था? मेरी बात सुने, वजह ये होती है कि चूँकि मोबाइल सर्विस बंद थी, नेट भी जो है वो नहीं चल रहा था, तो इस वजह से जो है वो लेट हो गया सब कुछ, और अभी तक रिजल्ट्स पूरी तरह सामने नहीं आ सके। 264 सीट्स के आगे हुए हैं, तो तकरीबन मुकम्मल रिज़ल्ट आ चुका है। उस वक़्त ये था कि चले 3, 4, 5, 6 घंटों में अगर ये काफ़ी हद तक सीट्स के रिज़ल्ट जो हैं वो अनाउंस करते हैं तो जो विक्ट्री स्पीच हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या कह लें कि ये जो है आरओ की तरफ से जो है वो टाइम पे जो है ना वो नहीं रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किए गए, या ये है कि ये उन्हें ज़ाहिर किया गया, जिसकी वजह से ये तासुर हुआ कि जनाब पहले वो जीत रहे थे और ये हार रहे थे, सुबह अचानक इनको जिता दिया गया। ऐसी बात नहीं, अगर ऐसी बात होती तो
सारे जो हैं वो जनाब उसकी तस्दीक कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, कभी कितने % रिज़ल्ट जो है बाद में जो आया उसमें जो है वो जो फॉर्म 45 दिया गया उसको जो है वो कंपैरिजन कर लें जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उससे, या अदालत से रुजू करें। ऐसे महज इल्ज़ाम लगाना जो है वो दुरुस्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखें अपना।